ऑलराइट भाई, तो महाकाली शुक्राचार्य अ वॉर क्राई मूवी का एक ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, जहाँ पे शुक्राचार्य का रोल प्ले करने वाले हैं अक्षय खन्ना। तो मतलब फ्रॉम रहमान द कैट टू शुक्राचार्य भाई, आई एम एक्साइटेड टू सी कि वो ये रोल कैसे पुल ऑफ करते हैं, इस पूरी मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है एंड ओवरऑल ये कैसा दिखने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसके ट्रेलर पे रिएक्शन देते हैं। समुद्र मंथन के समय देवों एवं असुरों के समान श्रमदान करने के पश्चात विष्णु ने केवल देवों को अमृत प्रदान किया। ये धर्म है या अधर्म? इंद्र के सिंहासन का अधिकार हमसे छीन लिया गया। ये धर्म है या अधर्म? समस्त असुर जाति को पाताल में ढकेल कर 14 लोक के द्वार बंद कर दिए गए। ये धर्म है या अधर्म? केवल 14 दिनों में असुरों का विजय घोष हमारे कानों में गूंज उठेगा। सदैव के लिए असुरगण मुक्त हो जाएंगे। रक्त बीज मानव जाति का सर्वनाश कर दो। तो जैसा सुना था अपना मतलब अपने अक्षय खन्ना भाई रियली शुक्राचार्य के रोल में भाई, पहले कुछ सेकंड तो जब वो उसमें थे मैं उसको पहचान नहीं पाया। मैं उसको पहचान पाया इन लास्ट के सेकंड्स में, जब उसका पूरा फेस रिवील होता है ना, तब मैं पहचान पाया कि अरे ये तो अक्षय खन्ना है। रियली ग्रेट भाई, ही इज रियली सूटिंग इट। मतलब वाई हाय है, ये बात तो है कि जो भी बोलो कि धुरंधर ने ऐसे एक काफी ही अंडररेटेड एक्टर को एक दोबारा से लाइमलाइट पे ला दिया है, विच इज रियली ग्रेट। नॉट ओनली अक्षय खन्ना बट रणवीर सिंह को भी। वैसे तो जितना अभी तक इस स्टोरी में दिखाया गया, वैसे इस स्टोरी को देख के ज्यादा इस ट्रेलर को देख के ज्यादा स्टोरी समझ में नहीं आती, अदर देन इसकी कि शुक्राचार्य के साथ शुक्राचार्य एक्चुअली डीमंस को रिप्रेजेंट करते हैं, राक्षसों को हिंदू माइथोलॉजी में। यहाँ पे एक्चुअली वो जिस इवेंट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था, समुद्र मंथन हुआ था एक, जहाँ पे कहते हैं लाइक 14 रत्न निकले थे। तो उनमें से एक्चुअली हुआ ये कि सबको चाहिए था, सब इसमें पार्ट लेते थे क्योंकि देवों को दानवों को सबको अमृत चाहिए था। बट हुआ क्या एज टोल्ड, तो यहाँ पे लॉर्ड विष्णु ने एक तरह से सारे दानव, जब उनको पता चला कि अमृत उनको नहीं सिर्फ देवताओं को मिलेगा, तो सारे दानव में क्या किए थे, अमृत चुरा के ले गए थे। एंड फिर उसके बाद जो माय लॉर्ड विष्णु थे, उन्होंने लाइक बड़ा ही कनिंग एक्ट करके लाइक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके असुरों से वो अमृत की प्याली निकाल लाए थे एंड अमृत की जगह असुरों को कुछ और ही पिला दिया था। दैट वाज रियली मतलब एक बहुत ही काइंड ऑफ डिफीट थी। एंड डिफीट उससे भी ज्यादा एक काफी
वैसी वाली बात थी कि हाथ तो आया पर मुंह नहीं लगा। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो जो असुर होते हैं वो लॉर्ड विष्णु से थोड़ी ज्यादा ही काइंड ऑफ मतलब ऐसा अभी तक दिखाया गया कि वो उनसे ज्यादा हेट करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि दे ऑल फील कि लॉर्ड विष्णु की वजह से उनके साथ इनजस्टिस हुआ। ही इज द रीजन उनके साथ इतना इनजस्टिस हुआ। जैसे आपने हिरण्यकशिपु में भी देखा होगा कि हिरण्यकशिपु कैसे रिवेंज के लिए बॉयल हो रहा था। किससे रिवेंज लेने के लिए? लॉर्ड विष्णु से। तो इसीलिए जो असुर होते थे वो लॉर्ड विष्णु को काफी ज्यादा वो करते थे कि ही इज द रीजन कि ना हमें अमृत मिल पाया। एंड फिर देवताओं ने तो उनके साथ ऐसा किया कि उनको एक पाताल मिल गया, देवलोक वगैरह कुछ मिला नहीं। तो बीइंग असुर ये चीज थोड़ी सी मतलब काइंड ऑफ उनके पीओवी से देखो तो उनके लिए तो ये चीज काफी एक एक काफी चोट टाइप की है कि यार सब इनजस्टिस हमारी क्यों। भले वो चीज दूसरी तरह से नहीं थी मतलब जो भी हुआ वो एक ग्रेटर गुड के लिए हुआ, बट उस चीज को लिया दूसरी जगह से गया। बट यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे शायद उसी के बाद ये जो शुक्राचार्य है ये गॉड्स पे कोई अटैक प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने कहा 14 दिनों में असुरों के विक्ट्री का गूंज इनके कानों में सुनाई देने वाला है। तो ही इज प्लानिंग समथिंग वेरी बिग। बट यहाँ पे वो क्या है, वो सब क्या है, ये अभी हमें इतना क्लियरली ट्रेलर देख के तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है। बट ऑन टॉप ऑफ दैट अगर मैं पर्टिकुलरली स्टोरी के अलावा ट्रेलर की बात करूँ तो ट्रेलर का टू बी ऑनेस्ट वो सीजीआई बहुत अच्छा लगा। ट्रेलर में एक्टर्स काफी अच्छे लगे। ट्रेलर का ओवरऑल लुक, जो ओवरऑल ट्रेलर ने पर्सोना क्रिएट किया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मुझे ट्रेलर ऑन द एंड बहुत पसंद आया। आई रियली लव द ट्रेलर भाई। ऊपर से वो महाकाली का अवतार एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो सारे सीन, मतलब वो इवन आवाज, वो ईयरफोन में जस्ट इमेजिन इतनी अच्छी लग रही थी। मुझे वैसे बोल रहा था देवताओं ने मतलब एकदम भारी आवाज करके आए हाय हाय। जस्ट इमेजिन वो ईयरफोन में इतना चल रहा था। सिनेमा में एक्सपीरियंस करने में वो कितना अच्छा लगेगा। अगले साल जनवरी की फर्स्ट वीक 8 जनवरी 2027 को ये मूवी रिलीज होने वाली है। तो अभी देखते हैं, अभी तो जैसे और टाइम है तो इसका और प्रमोशनल मटेरियल ड्रॉप होगा तो और देखते हैं क्या रहेगा। बट ओवरऑल भाई मैं तो इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। इसका ये लुक मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। आपको इसका ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।